देखिए, हमारा एमसीएच ब्लॉक बहुत पुराने टाइम से है बना हुआ। और इस हॉस्पिटल का पूरी तरह से फंक्शनल जो है फंक्शनैलिटी वो थोड़ा-सा पूरा नहीं था। अभी 1-2 साल के अंदर में इसमें हर बेड पे ऑक्सीजन का हम लोगों ने, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने हर पॉइंट्स पे ऑक्सीजन का वो किया गया। हर बेड अब ऑक्सीजनेटेड बेड है। और ये फैसिलिटीज़ आने के बाद ड्यूरिंग द कोविड, जो कि हमें सेकंड कोविड वेव के दौरान नहीं था, अभी हमने इसको जिस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग बना था, उसी पर्पज़ के लिए इसको फंक्शनैलिटी में लाया है। ये बिल्डिंग अभी तक हम काफ़ी सारा पोर्शन इसका कोविड के लिए यूज़ कर रहे थे, और अब हम इसको एमसीएच और पीडियाट्रिक्स के लिए मैटरनिटी के लिए और पीडियाट्रिक्स के लिए यूज़ करेंगे। इसी संदर्भ में हमने जो हमारा पुराना लेबर रूम्स है, वो पुरानी बिल्डिंग में चल रहे थे, वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था, क्योंकि हमारे पास गायनी के काफ़ी ऑब्स्टेट्रिकल और गायनी के काफ़ी केसेज़ आते हैं। लगभग 20 से 22,000 डिलीवरीज़ पर एनम हर साल यहाँ पर होती हैं। और कैजुअल्टी में भी लगभग 150 के करीब पेशेंट गायनी के आते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए गायनी कैजुअल्टी एमसीएच ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी गई है। एक सीएलआर का एक लेबर रूम, सेंट्रल लेबर रूम बनाया है, जो कि थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट किया गया। और एक एसएलआर के लिए हमने 20 बेड, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 बेड तैयार किए। उसी के साथ एक लेबर रूम आइसोलेटेड करके सेपरेट एक लेबर रूम बनाया है। ऑल्दो मेरे हर बेड पे लेबर किया डिलीवरी किया जा सकता है। और साथ में एक ओटी भी नया इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि वो फंक्शनल किया गया है। उसमें टेबल, मॉनिटर्स सब कुछ करके, ताकि ऑब्स्टेटिकल पेशेंट जो कि पहले हमारा एक बहुत छोटे एरिया में मैनेज हो रहा था, या जो इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल की, वहाँ 5 बेड का हमने ट्रायल बनाया। उसी एरिया में पेशेंट को देखा जाएगा, और जब पेशेंट देखने के बाद एडमिशन हो जाता है, तो डिलीवरी के लिए वहीं पर एसएलआर एक लेबर रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, और थर्ड फ्लोर पे सीएलआर, जहाँ भी ज़रूरत होगी पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। तो उसी संदर्भ में ये फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई है, ताकि हमारा पुराना जो कंजेस्टेड हो रहा था एरिया, वो डिकंजेस्ट हो। देखिए, मरीज़ तो पहले जीटीबी की इमरजेंसी या कैजुअल्टी में आता है, वो सीधा वहीं पर एमसीएच ब्लॉक में जाएगा, वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ओपीडी कार्ड बनेगा, और इमीडिएटली ओपीडी कार्ड जहाँ बन रहा है उसके साथ ही कैजुअल्टी में पेशेंट देख लिया जाएगा उसका। एडमिशन की ज़रूरत है, लेबर रूम साथ में ही लेबर रूम हो गए तो बहुत आसान हो गया। और बेड भी बढ़ गए, लेबर रूम्स भी बढ़ा दिए, ऑपरेशन थिएटर भी फंक्शनल कर दिया उसी एरिया में, तो वो सारी फैसिलिटी एक जगह, एक रूफ के अंडर रहेंगी। तो पेशेंट को और उसके रिलेटिव को तो काफ़ी कन्वीनिएंट रहेगा। डिकंजेशन के साथ-साथ डॉक्टर्स को और हमारे स्टाफ को, नर्सेज़ को भी ये फ़ायदा रहेगा कि जब आपका बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड क्राउड नहीं है, तो आप उसको बेटर ढंग से सेवाएँ दे सकते हैं, और ताकि उसके फेस पे, पेशेंट के फेस पे स्माइल कंटिन्यू रह सके। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ यदि हम कोविड के सेकंड वेव की बात करें, तो सभी लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की बहुत ही किल्लत हुई थी। उस टाइम पे हम यहाँ 750 बेड के लिए भी ऑक्सीजन दे नहीं पाते थे इस हॉस्पिटल में। और ये काफ़ी रिकॉर्ड है कि हम एडमिशन भी नहीं कर रहे थे उसके दौरान। मैक्सिमम पेशेंट एडमिटेड कोविड वेव में हमारे पास एक दिन का रिकॉर्ड 750 का है। यूजुअली 700 से कम ही पेशेंट एडमिट कर पा रहे हैं। पिछले 1-2 साल में इसी पे काफ़ी काम हुआ, और उसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई पॉइंट्स बढ़ाए। आज की डेट में लगभग 1350 बेड्स पे हमारे पाइपलाइन वाली ऑक्सीजन है, यानी कि हम एकदम 1350 ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट एडमिट कर सकते हैं। ओवरऑल हॉस्पिटल में वैसे तो हम 1470 बेड बोलते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन मेरे पास में फ्लोटिंग बेड्स हैं और दूसरे बेड्स भी हैं। कुल कुल मिला के लगभग 1700 बेड के करीब हम आज की डेट में इस हॉस्पिटल में चला रहे हैं। इसके साथ पीएसए प्लांट्स, 3000 की कैपेसिटी का एक पीएसए प्लांट बनाया गया, न्यू एक एमजीपीएस बनाया गया,
जो पुरानी फैसिलिटी की बात करें तो हमारे पास 20 केएल टैंक का ही टैंक था। फिर एक नया टैंक लगाया 13 केएल का, 14 टोटल 14 हो गया था। वो 34 के केएल टोटल 1 साल पहले तक हमारी कैपेसिटी थी, जो कि अब बढ़ के 53 हम लोगों ने की है। 53 केएल के टैंक जीटीबी हॉस्पिटल बेल्लियोर में। एडिशनली एक टैंक और जो कि 2 साल पहले लगा था, वो 113 केएल का टैंक है, जो कि ईस्ट दिल्ली के लिए एक बफर का काम है। तो हम आज ये सभी को बताना चाहेंगे, सुनिश्चित करना चाहेंगे पब्लिक को, ईस्ट दिल्ली या यूपी हरियाणा वालों को, कि अब जीटीबी हॉस्पिटल में यदि कोई ऐसी त्रासदी आती है तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। आज हम पहले के मुकाबले 3 गुना बेहतर हैं। हमारी अपनी ऑक्सीजन जनरेशन भी है, हमारा स्टोरेज भी बेटर है, और हर सप्लाई लाइन आपकी बेड तक है, जहाँ पे कि हमें सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।